हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम टॉप 30 ईडियम्स करेंगे जो कि DSSB और KVS PRT टायर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो हमारे ईडियम आता है वो आता है ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज। इसकी मीनिंग क्या होती है? समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। मतलब कोई ऐसी चीज जो शुरू शुरू में तो हमें बेकार लगती है पर बाद में वो सही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फेलिंग द एग्जाम वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज इट मोटिवेटेड हिम टू वर्क हार्डर। मतलब एग्जाम में फेल होना उसके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, क्योंकि उसने उसको और ज्यादा मोटिवेट किया आगे के पढ़ने के लिए। सेकंड ईडियम है ए बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब है ए सब्जेक्ट दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है किसी चीज की वजह या किसी चीज का मतलब लड़ाई झगड़े का कारण। जैसे एग्जांपल के लिए, प्रॉपर्टी डिवीजन बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द ब्रदर्स। तो दो भाइयों के बीच जो प्रॉपर्टी का डिवीजन था वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गया था। थर्ड इडियम है ए पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग वेरी इजी टू डू। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस द मैथमेटिक्स पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक। बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो बहुत इजी था। ए पीस ऑफ केक मतलब बहुत कोई चीज करने में इजी बन जाती है। फोर्थ हमारा ए स्टॉर्म इन अ टी कप। इसकी मीनिंग है मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ अ स्मॉल मैटर। मतलब किसी छोटे इशू को बहुत बड़ा इशू बना देना। एग्जाम्पल के लिए, देयर आर्ग्यूमेंट ओवर अ स्मॉल मिस्टेक वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो एक छोटी सी गलती की वजह से शुरू हुई थी और वो बहुत बड़ी बन गई। फिफ्थ इडियम है ए फार क्राई फ्रॉम। इसका मीनिंग है वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग। एग्जाम्पल के लिए, हिज प्रेजेंट लाइफस्टाइल इज अ फार क्राई फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। एग्जाम्पल का मतलब है कि उसकी जो अभी की करंट लाइफ स्टाइल है वो बहुत अलग है उसके चाइल्डहुड डेज से, जो मतलब पहले थी उससे अलग है। तो ए फार क्राई फ्रॉम का मतलब है वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बहुत अलग होना। सिक्स्थ इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर द सडन अनाउंसमेंट एवरीवन वाज एट सिक्सेस एंड सेवंस। तो जैसे ही अचानक से अनाउंसमेंट हुई तो सभी कंफ्यूज हो गए। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब है एक ऐसा स्टेट कंफ्यूजन या डिसऑर्डर का। फिर है एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब है इन अ स्टेट ऑफ बिटर हॉस्टिलिटी। मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जाना या एक दूसरे को लाइक ना करना, एक दूसरे के साथ डिसएग्री करना। एग्जाम्पल के लिए, द टू लीडर्स वट एट डैगर्स ड्रॉन ओवर पॉलिटिकल इशू। एट द 11th आवर, इसकी मीनिंग है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एग्जाम्पल के लिए, सी सबमिटेड हर एप्लीकेशन एट द 11th आवर। 11th आवर का मतलब है कोई भी चीज लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे करना। एट वंस विट्स एंड, इसकी मीनिंग है कम्प्लीटली कंफ्यूज और नॉट नोइंग व्हाट टू डू। एट वंस विट्स एंड ईडियम का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाना या ना जानना कि क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, ही वॉज एट हिज विट्स एंड ट्राइंग टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। एट स्टेक, इसकी मीनिंग है एट रिस्क और इन डेंजर। एट स्टेक ईडियम का मतलब होता है किसी रिस्क में होना या डेंजर में होना। एग्जाम्पल, हिज रेपुटेशन वॉज एट स्टेक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उसकी जो रेपुटेशन थी वो रिस्क या डेंजर में थी। एट लार्ज, इसका मीनिंग है फ्री और नॉट कैप्चर्ड। एग्जाम्पल, द एस्केप्ड प्रिजनर इज स्टिल एट लार्ज। एट लॉजर हेड्स, मीनिंग इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। एट लॉजर हेड्स का मतलब होता है किसी से पूरा डिसएग्रीमेंट करना। द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर एट लॉजर हेड्स ओवर वेजेस। एट रैंडम, इसका मतलब है विदाउट एनी डेफिनेट प्लान और पैटर्न। एग्जाम्पल, द टीचर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एट रैंडम। एट ईज, इसका मतलब है कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। एट ईज मतलब बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड होना। एग्जाम्पल, ही फेल्ट एट ईज आफ्टर फिनिशिंग द इंटरव्यू। मतलब उस इंटरव्यू देने के बाद वो काफी रिलैक्स और कंफर्टेबल हो गया। एट बे, मीनिंग टू कीप समथिंग हार्मफुल अवे। एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी फोर्सेस केप्ट द अटैकर्स एट बे। एट बे इडियम का मतलब होता है किसी हार्मफुल चीज को दूर रखना। एड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है जो सिचुएशन पहले से खराब है उसको और ज्यादा खराब कर देना। एग्जाम्पल, हिज हार्श वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर। उसके जो कड़वे शब्द से
उसने फ्यूल टू फायर का काम किया। एप्पल ऑफ वंस आई, मीनिंग अ पर्सन हु इज वेरी डियर। एग्जाम्पल, हर डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा प्यारा होता है। एन आर्म चेयर क्रिटिक, ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ऐसा पर्सन जो क्रिटिसाइज करता है विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल, ही एक्ट्स लाइक एन आर्म चेयर क्रिटिक बट नेवर कॉन्ट्रीब्यूट्स एनीथिंग। वो हमेशा ही क्रिटिसाइज करता है पर कभी भी कुछ नहीं करता। ऑल ईयर्स, इसके साथ एक और ईडियम आता है लैंड ईयर्स। उसका मतलब भी होता है लिसनिंग केयरफुली या पेइंग अटेंशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा, आई एम ऑल ईयर्स टू हियर योर सजेशन। ऑल इन ऑल, इसका मीनिंग है कंसीडरिंग एवरीथिंग ओवरऑल। एग्जांपल, ऑल इन ऑल द इवेंट वाज सक्सेसफुल। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब होता है सडनली यानी अचानक से। एग्जांपल, द लाइट्स वेंट ऑफ ऑल एट वंस। इसमें जो वेंट ऑफ है ये एक फ्रेजल वर्ब भी है। ऑल थम्स, इसका मीनिंग है वेरी क्लम्सी और ऑकवर्ड यानी बेढंगा होना। एग्जाम्पल, आई एम ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू रिपेयरिंग मशीन्स। ऑल बार्क एंड नो बाइट, मीनिंग समवन हु थ्रेटन्स बट डज नॉट एक्ट। ऑल बार्क एंड नो बाइट का मतलब होता है कोई ऐसा जो कि सिर्फ थ्रेट करता है पर एक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, ही साउंड्स स्कैरी बट इज ऑल बार्क एंड नो बाइट। वो भले ही बोलता है पर वो कुछ करेगा नहीं। ऑल हैंड्स ऑन डेक, मीनिंग एवरीवन मस्ट हेल्प इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है कि सभी को डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प करनी चाहिए। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक। एन ओपन सीक्रेट, मीनिंग समथिंग नोन बाय एवरीवन बट नॉट ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड। एग्जाम्पल, देयर पार्टनरशिप इज एन ओपन सीक्रेट। एन आई फॉर एन आई, मीनिंग पनिशमेंट इक्वल टू द ऑफेंस या रिवेंज। एन आई फॉर एन आई का मतलब है कि जो ऑफेंस किया है उसके लिए इक्वल पनिशमेंट देना है। एग्जाम्पल, ही बिलीव्स इन एन आई फॉर एन, मतलब जैसा किसी के साथ करना है वैसे ही उसके साथ कर देना। ये होता है एन आई फॉर एन आई। एज कूल एज अ कुकुम्बर, मीनिंग वेरी काम एंड कंपोज्ड। एग्जाम्पल, सी रिमेन एज कूल एज अ कुकुम्बर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो एज कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है शांत रहना। एज फिट एज अ फिडल, मीनिंग वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है वेरी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना। इवन एट 60 ही इज एट फिट, ही इज एज फिट एज अ फिडल। 60 साल में भी वो इतना ही मतलब एकदम फिट है वो। एज बिजी एज अ बी, एक्सट्रीमली बिजी। एज बिजी एज अ बी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी होना। शी वॉज एज बिजी एज अ बी प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। एज गुड एज गोल्ड, मीनिंग वेरी वेल बिहेव्ड। एज गुड एज गोल्ड का मतलब होता है बहुत अच्छे से बिहेव करना। द चिल्ड्रन वर एज गुड एज गोल्ड थ्रू आउट द सेरेमनी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर हो सके पॉसिबल तो आप कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।